अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SSEP। आज है हमारी ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 21 और अडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के जो हमारे टूल हैं, कल हमने जो है वो शेप्स के बारे में डिस्कस किया और पेंट ब्रश टूल के बारे में डिस्कस किया। आज के हमारे टूल हैं शेपर टूल, फिर उसमें हमारे पास आ जाता है पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल और ज्वाइन टूल। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा शेपर टूल है वो क्या काम करते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब देखें, जैसे ही मैंने अपना जो है वो शेपर टूल सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं ड्रैग करूँगी, कुछ भी मतलब क्रिएट करना है मुझे, जैसे मैं ये एज अ सर्कल फ्री फॉर्म से एक बना देती हूँ। जैसे मैंने रफ सी एक जो है वो सर्कल की शेप बनाई, उसने मुझे डायरेक्ट एक सर्कल की परफेक्ट शेप बनाकर दे दी है। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखें, ठीक है। अब हम कुछ भी उल्टी सीधी सी बन, अब देखिए जो मैंने ये रैंडम बनाई थी, जो कोई शेप है ही नहीं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट। अब यहाँ पे जो शेप्स हैं, जो रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, और सर्कल शेप है, एलिप्स टूल शेप है, स्टार शेप है, अगर मैं ये सब इससे मिलते जुलती जो है एक फ्री फॉर्म स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये मुझे परफेक्ट शेप जो है वो बना के दे देगा। ठीक है, इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो शेप्स आप बना सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं अलाइन के। ठीक है, आप इन्हें अलाइन भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइन कर सकते हैं, आप हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर सकते हैं, डिफरेंट है, आप कोई भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं किसी पे भी क्लिक करती हूँ, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे अगर हम मोर ऑप्शंस पे जाएं तो हमारे पास यहाँ पे और भी जो अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है, शेप्स की डिफरेंट, हमारे ऑब्जेक्ट्स की जो हम क्रिएट करते हैं, हम कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने जो सिलेक्ट की है वो है हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर। ठीक है, अब आप देखें कि जैसे इसको मैं अगर पूरे को मैं राइट क्लिक करूँ और ग्रुप कर दूँ तो, और इसको हम थोड़ा मूव कर लेते हैं। आप देखें कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा शेप जो है, डिफरेंट शेप्स मिलकर एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया डिफरेंट सा। मतलब इस तरह से आप बहुत से डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इनमें से कुछ की जो है वो कलर कुछ का चेंज कर देती हूँ, जैसे मैं पहले इसको, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर दूँगी। ठीक है, ओके, सॉरी मैंने सब कुछ कर दिया। ठीक है, अब आप देखें कि ये कलर हो गया है। अब अगर मैं इसमें भी हम ये वाला कलर कर देते हैं, ठीक है, हम इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसकी भी थोड़ी सी हम कम कर देंगे इस तरह से। इस पूरी को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अब आप देखें कि डिफरेंट एक डिज़ाइन बन गया है। ठीक है, अब इसको हम किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें कि हमारे लोगो डिज़ाइंस होते हैं, रैंडम बने हुए होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डिज़ाइंस जो हमें अच्छे लग रहे होते हैं, जिनका ये नहीं होता कि हमने
कोई चीज़ देख के बनाना कि हमें ऐसा ही चाहिए, कोई भी हम जैसे डिफरेंट शेप से हमने ये एक बनाया, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट बना सकते हैं। ये था हमारा शेपर टूल, ठीक है। शेपर टूल के बाद हमारे पास आ जाता है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल हमारा क्या काम करता है, पेंसिल टूल से हम कोई भी जो है वो पाथ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ भी मैं क्रिएट करूँगी वो मुझे पाथ में वो चीज़ क्रिएट करके दे देगा, ठीक है, वो पाथ बना देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पाथ इरेजर टूल। पहले हम देखेंगे क्या होता है। अब जैसे मैं यहाँ से कोई भी जो है वो पाथ क्रिएट करती हूँ, ठीक है, इस तरह से रैंडम, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं लूँगी पाथ इरेजर टूल। पाथ इरेजर टूल मेरा क्या काम करेगा, वो मेरे पाथ को जो है वो इरेज कर देगा, जो मेरा पाथ होगा उसे रिमूव कर देगा। मैंने एक पाथ बनाया और मैंने फिर से जो है एक पाथ बनाती हूँ ताकि आपको जो है वो इजीली समझ आ जाए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कोई भी आप बना सकते हैं। फिर से मैं पाथ इरेजर टूल लूँगी और मैं अपने जो पाथ है उस पर क्लिक करूँगी। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने उसे पाथ को इरेज कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन टूल हमारे पास आ जाता है। ज्वाइन टूल हमारा क्या काम करता है, जैसे मैं इसी से जो है ऐसे करते हैं हम, पेंसिल टूल से जो है वो पाथ बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक पाथ बनाया और एक मैंने ये पाथ बनाया, ठीक है, इस तरह से। अब मैं अपना जो है ज्वाइन टूल लूँगी और इस तरह से पहले हम इसमें जो है फिल कर लेते हैं कुछ। इसका फिल हमने ऑफ कर दिया, सॉरी ऑन कर दिया। नेक्स्ट अब हम लेते हैं अपना ज्वाइन टूल, ठीक है, और हम अब जैसे ही एक ये है पाथ मेरे पास और एक पाथ ये है, ठीक है, और एक ये पाथ है जो कि ओपन पाथ है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है, तो उसने क्या किया, उन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। अगर वो करीब होंगी तो, अब जैसे ये थोड़ी सी दूर है, अगर मैं इस पर करती हूँ तो ये नहीं होगा। अब अगर हम एक और बनाते हैं पेंसिल टूल से, ठीक है, पेंसिल टूल से, ठीक है, यहाँ से फिर से मैं ज्वाइन टूल लूँगी और यहाँ पे कर दूँगी। अब उसने उसे जो दो पॉइंट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एक ओपन शेप को क्लोज शेप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब ये इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये जो इनके पॉइंट्स थे, कॉर्नर्स थे, ओपन पॉइंट्स थे इनके, ये थोड़े दूर थे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है इरेजर टूल। इरेजर टूल बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। अब भी मैं आपको इसको हम थोड़ा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे इरेजर टूल पे। सबसे पहले तो मैं एक जो है वो शेप लूँगी, राउंडेड हील हम ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, और इसे हम फिल कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने ये एक शेप क्रिएट की, ठीक है, और अब मैं लूँगी अपना इरेजर टूल, ठीक है। इरेजर टूल क्या काम करता है, अब जैसे ही मैं कुछ भी इरेज़ करना चाहूँगी, जहाँ पे भी मैं इरेज़ अपनी जो है वो ड्रैग करूँगी, मुझे वो शेप क्रिएट करके दे देगा। मतलब एक शेप में से उसने मुझे 3 शेप्स बना के दे दिए हैं। इस तरह से अगर मैं फिर से करूँ तो ये देखें, बहुत ही इस तरह से आप बहुत इंटरेस्टिंग इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। इवन हम एक सिंपल लोगो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, अपना लोगो का डिज़ाइन हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग से इफ़ेक्ट्स आप बना सकते हैं इरेजर टूल की मदद से। एक और मैं आपको बताती हूँ, इसको हम उठा के जो वो साइड पे रख लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो इरेजर टूल है के बाद है वो है सीज़र टूल। सीज़र टूल क्या काम करता है, अब इसी तरह से हम एक शेप और क्रिएट कर लेंगे।
मैंने रेक्टेंगल शेप ली एक। सबसे पहले हम जो है वो सीजर टूल से पहले नाइफ टूल देख लेते हैं वो क्या काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैं नाइफ टूल मैंने इस एरिया में किया, ठीक है। अब अगर आप देखें मैंने अपना नाइफ टूल लिया और जैसे ही मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगी, उसने क्या किया है, मुझे ये जो एरिया था उसे वो मुझे कट करके दे देगा। अब अगर आप देखें कि मैं इसे मूव करूँगी, ठीक है, मेरे पास दो पाथ बन गए हैं, ठीक है। एक जो है जिस भी एंगल में जो है मैं अपना नाइफ़ जो है वो यूज़ करूँगी वो मुझे उस एरिया को कट करके दे देगा, ठीक है। जैसे अब ये मैंने इस मूवमेंट में इस एंगल की तरफ जो है अपना माउस ड्रैग किया था और मैंने नाइफ़ टूल लिया, उसने मुझे जो है वो ये वाला पार्ट कट करके दे दिया। इसी तरह से अगर मैं दोबारा कोई और पार्ट इस तरह से अगर मैं करती हूँ, ठीक है, हमारे पास अब एक शेप से हमारे पास 3 पाथ बन गए हैं, 3 शेप्स हमारे पास आ गई हैं। ये भी जो है इरेज़र टूल की तरह ही है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इरेज़र टूल में हमने देखा था कि कैसे हम जो है ड्रैग करते हैं तो हमें शेप्स जैसे मिलती हैं, ये हमें सिर्फ कट करके देता है। वो हमें एक शेप में से डिफरेंट शेप्स बना देता है, मतलब एक एलिगेंट सा लुक देता है, डिफरेंट। जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा पज़ल जैसी होती हैं, ठीक है, पज़ल गेम्स होती हैं, आपने देखा होगा। अब वो इस तरह से हम एक इंटरेस्टिंग सी खुद एक पज़ल गेम बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इन सबको ग्रुप करना चाहूँ तो ग्रुप भी कर सकती हूँ, ठीक है। इसे भी हम उठाएंगे और साइड पर रख देंगे। सो गाइस, अब हम एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाते हैं। मैं यहाँ पे जो है इलिप्स टूल से एक सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं जो है सबसे पहले तो इसका जो स्ट्रोक है वो मैं ऑफ कर दूँगी, ठीक है। अब मुझे चाहिए इरेज़र टूल और बिल्कुल सेंटर में हमने अगर मैं शिफ्ट के साथ करूँगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट मुझे दे देगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब मेरे पास दो शेप्स, एक शेप सर्कल शेप से मैंने दो शेप बना दी, जिसमें से मुझे जो है वो एक सर्कल को इरेज़र टूल की मदद से मैंने उन्हें हाफ कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी मैं एक कॉपी लूँगी, कंट्रोल C करूँगी और यहाँ पे मैं कंट्रोल V कर दूँगी, ठीक है। और इसकी भी एक कॉपी मुझे चाहिए, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हो गया, ठीक है। और जो इसको है हम इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसकी ओपेसिटी जो है हम थोड़ी सी कम कर देंगे इस तरह से, और इसकी लगेगी हम ब्लैक की जो है ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे, ठीक है।
मैं क्या करूँगी, इस पूरे को दो जो हमारी ऊपर वाली थी फर्स्ट वाली दो, इनको कॉपी करूँगी, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। और ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखें कि ये एक एस बन गया है, और ये एस हमने कैसे बनाया, हमने शेप टूल की मदद से ये एस बनाया, शेप टूल एंड बाय इरेजर टूल, ठीक है। इस तरह से आप शेप टूल से जो है वो बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, इरेज़र टूल की मदद से, और जो है नाइफ़ टूल की मदद से। अगर आप कोई करैक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, कार्टून करैक्टर क्रिएट करना चाहते हैं, इवन आप वो भी शेप टूल से बना सकते हैं। इतनी जो है वो अनलिमिटेड चीज़ें होती हैं, लिमिटेड होती हैं कि हमें नहीं, हम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ें भी इनसे हम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस को देखें, उन्हें सर्च करें, उनकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड क्रिएटिव होगा, आपको और ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, और इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये इसका थोड़ा सा हम इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब एक शेप से हम बहुत सी शेप्स बना सकते हैं। अब हमने देखा कि आज हमने देखा कि जो हमारा शेपर टूल है वो हम कैसे यूज़ करते हैं, हमारा इरेज़र टूल कैसे यूज़ होता है। अगर हम फ़ोटोशॉप में देखें तो इरेज़र टूल सिंपल होता है कि कुछ भी हमें इरेज़ करना हो तो हम कैसे इरेज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग सी जो हमारा है इरेज़र टूल, वो बहुत इंटरेस्टिंग है टूल है। उसकी मदद से हम एक शेप से डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, एज अ पज़ल हम बना सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हम जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कार्टून कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, हम किसी का जो है वो फेस अगर ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, हम वो शेप टूल की मदद से भी बना सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ भी कर सकते हैं पेंसिल टूल की मदद से, लेकिन हम जो है वो शेप टूल की मदद से भी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की, और आने वाली क्लासेस भी इंटरेस्टिंग होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो है डिज़ाइंस को सर्च करें, डिज़ाइंस को देखें, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।